दोस्तों, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में अपने पैर फैलाती जा रही है और आज की मॉडर्न फार्मिंग में तो ये एक क्रांतिकारी स्तर पर बदलाव को ला रही है। बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली मशीन से लेकर छोटे छोटे रोबोट्स तक अलग अलग तरीकों से फार्मिंग को बेहतर और प्रोडक्टिव बनाने में लगे हुए हैं। आज ऐसी ही कुछ मशीन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी मशीन है जो मॉडर्न फार्मिंग में इस्तेमाल की जा रही है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। डिवॉल्फी कैरेट टॉप लिफ्टर। शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन एक किसान के लिए गाजर और मूली की खेती बड़ी ही मुश्किल होती है, क्योंकि ये जमीन के नीचे पैदा होती हैं और इन्हें निकालने के लिए लोगों को इन्हें जमीन से उखाड़ना पड़ता है, जो बहुत समय ले लेता है। साथ ही मेहनत का भी काम है। बड़े फार्मर्स इतने वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए ये मशीन काफी हद तक उनका काम आसान कर देती है। ये मशीन एक ही साथ 4 रोज से गाजर को निकालने का काम करती है। इसके नीचे लगे उपकरण गाजर को उसके स्टेम से पकड़कर जमीन से अलग करते हैं और फिर एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म उसमें पत्तों को अलग करके गाजर को ऊपर स्टोर कर लेता है। एक दिन में ये मशीन करीब 10 से 12 एकड़ के खेत पर काम कर लेती है, जिसे करने में कई मजदूरों और हफ्तों का वक्त भी लग जाता है। ऑटोमेटिक इनरो वीडर। जंगली घास को वीड कहते हैं। खेतों में इस जंगली घास का उगना खेतों को कई तौर पर नुकसान करता है, फिर वो चाहे बाकी की फसल का पानी इस्तेमाल करना हो या फिर जगह घेरना। और इसी समस्या से निपटने के लिए ऑटोमेटिक इनवीडर बनाया गया है, जहां ज्यादातर फार्मर्स इस जंगली घास को निकालने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं ये मशीन रोटेटिंग ब्लेड्स की मदद से जमीन के अंदर जाकर इस घास को जड़ से काट देती है, जिससे आसपास की फसल को भी नुकसान नहीं होता और आप बिना केमिकल्स इस्तेमाल किए खेती भी कर पाते हैं। सिर्फ इसका एक ही नुकसान है कि ये केमिकल्स से काफी महंगा है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है। स्वैगबॉट। एक फार्म पर फसलों के अलावा गाय, भेड़ और बकरियों जैसे पशु भी होते हैं। इनकी जिम्मेदारी भी तो आखिर किसी को लेनी होती है, लेकिन अब नहीं। स्वैगबॉट एक ऐसा रोबोट है जिसकी मदद से लोग अपने पशुओं को आसानी से चारा पाते हैं, क्योंकि ये किसी इंसान की तरह ही उन्हें लीड करता है और ये हर तरह के मैदान में चल सकता है। इसका सॉफ्टवेयर टेम्परेचर को डिटेक्ट करके पशुओं की हेल्थ के बारे में भी जान सकता है और किसी पशु के बीमार या घायल होने पर समय पर उसे रिपोर्ट भी कर सकता है। इस मशीन में लगे कलर और शेप सेंसर भी ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि किस एरिया में कितनी घास है और क्या वो इलाका पशुओं के चरने के लिए पर्याप्त है या नहीं। फार्मबॉट जेनेसिस। जहां अब तक हम बड़े फार्म्स में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स की बात कर रहे थे, वहीं हमें अपनी नजर फार्मबॉट्स जेनेसिस पर भी रखनी होगी, जो छोटे गार्डन्स के लिए डिजाइन की गई है। ये मशीन बीज बोने से लेकर उसके पालन पोषण तक सारा काम खुद अपने स्मार्ट सॉफ्टवेयर की मदद से करती है। केबल्स और ट्रैक्स की मदद से ये मशीन एक जगह से दूसरी जगह जाने में पूरी तरह सक्षम है, जिससे ये वहां पर ड्रिल करते हुए बीज बो देती है। इसके अलावा इसमें सेंसर्स भी लगे हैं, जो एक फसल की टाइप से लेकर उसकी एज, सॉइल क्वालिटी, हाइट और वेदर को भी डिटेक्ट कर लेती है और उसी हिसाब से आप अलग अलग क्रॉप्स के लिए इसे अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही बार में अपने गार्डन में कई तरह की क्रॉप्स उगा सकते हैं और हर एक प्लांट को ये फार्मबॉट अलग तरह से ट्रीट करेगा और अनुकूल रूप से नरिशमेंट देगा। वॉली। दोस्तों, अंगूर के उगने के बाद उन्हें सड़ने से पहले खेत से निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको बहुत नाजुक हाथों से इसे अलग करना होता है। साथ ही इसे स्टोर करते हुए भी सावधानी बरतनी होती है। और इसी सब को देखकर फ्रेंच इन्वेस्टर क्रिस्टोफर माइल ने वॉली रोबोट को इन्वेंट किया। इस रोबोट में 3 कैमरास और एक सॉफ्टवेयर है, जो हर तरह के डेटा को अपने पास स्टोर रखता है। इसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसका पहला कैमरा सबसे पहले इन अंगूरों के वुडन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और इसके बाद सॉफ्टवेयर रोबोट्स को इन पार्ट्स की तरफ भेजता है। बाकी 2 कैमरास और इसकी रोबोटिक आर्म फिर अंगूरों के गुच्छे को अलग अलग निकालने लगती है। इस मशीन में एक सोलर पैनल भी जुड़ा हुआ है और ये दिन भर में 12 घंटे तक काम कर सकता है।
एक हार्वेस्टर होने के साथ साथ ये एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह भी काम करता है और किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर आप चाहें तो इसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। एगबॉट 2 क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया ये रोबोट आपको जरूर किसी मार्स रोवर की तरह लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इसका काम भी किसी मार्स रोवर से कम नहीं है। ये रोबोट अपने सेंसर से ये डिटेक्ट कर सकता है कि कहां पर जंगली घास है और किस तरह की घास है। वीड का टाइप डिटेक्ट करने के बाद ये रोबोट डिसीजंस लेता है कि क्या उसे इस वीड को केमिकल से स्प्रे करके खत्म करना है या फिर उखाड़ कर, और ये दोनों ही कामों को करने में सक्षम है, जिस कारण इसे ऑर्गेनिक से लेकर ट्रेडिशनल फार्मिंग तक हर जगह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक अनुमान ये है कि मजदूरों की बजाय एगबॉट 2 के इस्तेमाल से इस जंगली घास से निजात पाने के प्रैक्टिस में एक फार्मर अपनी 90% तक कॉस्ट बचा सकता है। एगबॉट 2 में जल्द ही सॉइल और क्रॉप हेल्थ डिटेक्ट करने के और किसी बीमारी के संकेत देकर सही वक्त पर एक्शन लेने के फीचर्स भी ऐड कर दिए जाएंगे। कैरेनेट्स एगबॉट 2 को अभी आपने देखा, लेकिन ये मशीन एगबॉट 2 के साथ एक बहुत ही क्लोज कंपटीशन में है। बैटरी से चलने वाली ये मशीन चार्जिंग के बाद 4 घंटे तक अपना काम कर सकती है, जिसमें ये अपने सेंसर्स और जीपीएस डेटा की मदद से फील्ड का निरीक्षण करते हुए चलती है और इसी निरीक्षण के दौरान वीड्स को भी हटा देती है। इसके सभी व्हील्स 90 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं, जो कि इसके ऑपरेशंस को और भी ज्यादा प्रिसाइज बना देते हैं और बाकी की फसल को नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये मशीन एक खेत में फसल की डेंसिटी और प्रोग्रेस की जानकारी भी कलेक्ट करती है। साथ ही इसमें फील्ड एरिया की ल्यूमिनोसिटी और हाइग्रोमेट्री डिटेक्ट करने की भी क्षमता है, जो एरिया के टेम्परेचर और सॉइल की क्वालिटी जैसे मानकों के साथ इसे एरिया को बेहतर तरीके से समझने और फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है। और इसी फीडबैक रिपोर्ट की मदद से आप अपनी फसलों की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये थी वो अमेजिंग टेक्नोलॉजीज जो फार्मिंग के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल रही हैं। आने वाले सालों में आप इसमें और ग्रोथ देखेंगे और शायद एक समय ऐसा भी आए जब फार्मिंग पूरी तरह से ही इंडस्ट्री की तरह ऑटोमेटेड हो जाए और मशीनें ही काम करें। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होने में हमारा फायदा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको जरूर कुछ सिखाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।